नसरीन ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलीज़ा कहती तो फिर ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, तुम्हारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर निकालो इसे घर से अभी और इसी वक्त। अफनान कहता है मगर अलीज़े, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अलीज़ा कहती है मिस्टर अफनान, समझने समझाने का वक्त चला गया। अफनान, अब एक्शन का टाइम है। वो कहीं भी जाए, तुम्हारी सेहत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की अब इस घर में एक लम्हा भी रहे। जब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे सीने में आग लग जाती है। जहर लगती है वो लड़की मुझे। अलीज़े जज्बाती हो जाती है। तुमसे ये नहीं होगा। मैं देखती हूँ ये कैसे इस घर में रहती है। अलीज़े रमशा का बाजू पकड़ती है। तुम ऐसे इस घर से नहीं जाओगी, घटिया लड़की, निकलो अभी। रमशा कहती है अलीज़े, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से जाने से मामू जान ने मना किया है, और प्लीज मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रमशा अलीज़े से अपना हाथ छुड़ाती है। अफनान, कासिम और अफशीन भी पहुंच जाते हैं। कासिम रमशा को कहता है रमशा, तुम अपने कमरे में जाओ। अफशीन, तुम अलीज़े को लेकर जाओ। अफशीन कहती है भाई साहब, ये अलीज़े के साथ ज्यादती है। एक तो इस लड़की ने अफनान के साथ अफेयर चलाया, ऊपर से वो लड़की इसी घर में अलीज़े के सामने रहे। भला अलीज़े को गुस्सा तो आएगा ना। कौन औरत है जो ऐसी लड़की को बर्दाश्त करे जिसका उसके शौहर के साथ अफेयर रहा हो। कासिम कहता है अफशीन, बात को मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, जो होगा ठीक होगा। अलीज़े की आंखों से शोले निकल रहे थे। अफनान, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे एतमाद को धोखा दिया है। सबसे ज्यादा मैंने तुम पर भरोसा किया था। बस बहुत हो गया। अब तुम्हें मुझ में और इस लड़की में से किसी एक को चुनना होगा। अब इस घर में वो रहेगी या मैं? अफनान अलीज़े को समझाने की कोशिश करता है। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो तुम्हारी मर्जी। खुद सोचो, अगर मुझे इस लड़की से मोहब्बत होती और मैं इस लड़की को चाहता तो आराम से शादी कर लेता, किसी को भी एतराज ना होता। मगर मैंने फिर भी तुमसे शादी की, हालांकि तुमने कितनी बार मुझसे शादी से इनकार किया। तुम्हें फिर भी मैं बेवफा लगता हूं, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा? इस लड़की का यहाँ आना महज इत्तेफाक है। इसके यहाँ रहने पर मैं कभी भी खुश नहीं था। मैंने अबू पर छोड़ दिया है, वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अशीन एक बार फिर कासिम के पास जाती है। भाईजान, एलिज़ा की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची बहुत सेंसिटिव है। जब से बड़ी हुई है उसने आपको ही अपने बाप की शक्ल में देखा है। दूसरी तरफ अफशीन कहती है एलिज़ा, जो होना था वो हो गया, और मैं समझती हूँ इस सब में कहीं ना कहीं तुम भी कसूरवार हो। तुमने कभी अफनान पर तवज्जो नहीं दी। नतीजा तुम्हारे सामने है। मर्द है, बहक जाता है। शुक्र करो उसने फिर भी तुमसे शादी की है। औरत बेवकूफ़ होती है जो मर्द पर एतबार करती है और उसे खुला छोड़ देती है। अगर औरत की मुकम्मल तवज्जो अपने मर्द पर हो तो मर्द की मजाल नहीं कि वो बहक जाए। तुम अभी भी गलती कर रही हो। अफनान से इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर उसने जज्बात में आकर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर सोचो क्या होगा। अफनान के पास जाओ, उससे नरमी से बात करो। जितनी तुम अपसेट हो वो भी उतना ही अपसेट है। जज्बात से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। पहले ये सोचो कि रमशा को कैसे इस घर से निकालना है। अगर तुम्हारा यही रवैया अफनान के साथ रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये लड़की अफनान की जिंदगी में तुम्हारी जगह ले लेगी। अपनी चीज इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाती, और वो तो तुम्हारा शौहर है। और ये भी मत भूलो कि अफनान का अगर इस लड़की से ताल्लुक रहा है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए नरम गोशा भी जरूर होगा। बेहतर यही है कि फिलहाल नौकरी छोड़ो, कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब से ऑफ ले लो। इस लड़की का भी और अफनान का भी पहरा दो, और जितना हो सके अफनान के साथ वक्त गुजारो। मियाँ बीवी की अच्छी सोहबत ही दोनों को करीब रख सकती है। अफनान को अपने रवैये से बदजन मत करो, और ये भी जहन में रखो, अफनान भाई साहब की अकलौती औलाद है। जो वो हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अलीज़े को बात समझ आ जाती है। मामा, क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं, अपने शोहर को किसी और का होने दूं? अफशीन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं सोचती हूँ क्या करना है इस लड़की का। बस तुम अफनान को काबू में रखो
اور اپنے ماموں کا بھی خیال رکھا کرو جس طرح سے اس شاطر لڑکی نے رکھا ہے۔ دیکھا نہیں وہ کس طرح معصوم بھولی بالی شکل بنا کر تمہارے ماموں کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی ہے۔ باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہاری ماں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی کہ کوئی بھی آئے گا اور میری بیٹی کا حق مار لے گا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم نے اس لڑکی کے چچا کا گھر دیکھا ہے نا؟ علیزہ کہتی ہے کچی آبادی میں رہتے ہیں ماما۔ افشین کہتی ہے مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جو اس کا منگیتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسے غیرت دلواؤں گی تاکہ کچھ ایسا ہو جائے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ رمشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، شاید میں کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ یہ وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا ہے۔ ادھر رمشا بھی قاسم کے پاس آتی ہے۔ مامو جان، میں یہاں کسی پلاننگ کے تحت نہیں آئی۔ آپ کی گاڑی سے ٹکرانا محض اتفاق تھا۔ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں تھی کہ آپ افنان کے ابو ہیں۔ ہماری دوستی ضرور تھی، یہ بھی سچ ہے۔ میں نے افنان کو پسند کیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ افنان کے انکار کے بعد میری شادی طے ہو گئی، مگر برات والے دن لڑکے والوں نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ میرا باپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں تو خود کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ پھر چچا نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رمشا رو رہی تھی۔ قاسم کہتا تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ علیزہ جذباتی ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ تم میرے ہوتے ہوئے فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ افشین شانی سے ملتی ہے۔ کیسے مرد ہو؟ تمہاری منگیتر کسی اور کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور تم آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو۔ شانی کہتا ہے جب وہ میرے پاس آنے کے لیے راضی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ آپ کیسی ماں ہیں، ایک لڑکی کو کیسے اپنے گھر میں برداشت کر رہی ہیں جس لڑکی کا افیئر آپ کے داماد کے ساتھ چل رہا ہو؟ وہ لڑکی آپ کی بیٹی کا گھر خراب کر رہی ہے۔ افشین کہتی ہے میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، ہم دونوں کا دکھ ایک ہے۔ مجھے رمشا کو گھر سے نکالنا ہے اور تمہیں رمشا چاہیے۔ ہم دونوں اگر ایک ہو جائیں تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا۔ افشین کہتی ہے بولو منظور ہے۔ شانی کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ افشین کہتی ہے بس تمہیں میں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میرے فون کا انتظار کرنا، میں چلتی ہوں۔ دوسری طرف شانی کا باپ کہتا ہے سب گڑبڑ ہو گیا تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے۔ اگر تم وہاں جا کر رمشا کے ساتھ زبردستی نہ کرتے تو آج رمشا یہاں ہوتی۔ شانی کہتا ہے بس کریں، ہر بار میں قصوروار نہیں ہوتا ابا، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ شانی کا باپ کہتا ہے بیوقوفی مت کرنا، میں سوچ رہا ہوں کہ رمشا کو اس گھر میں کیسے لانا ہے۔ میں خود جا کر قاسم صاحب کی اور رمشا کی منت کروں گا۔ شانی کہتا ہے آپ کو کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شانی کا باپ کہتا ہے تو پاگل ہے، جذباتی ہو رہا ہے۔ جو کام عاجزی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے تیور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی قاسم صاحب بڑے آدمی ہیں، ان کے ایک فون پر ہم جیل میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔